किस बात का शराबबंदी है जब शराब गली गली बिक रहा है। वक्फ बिल में हमारे खिलाफ उन्होंने वोट किया है। हमारी वक्फ की जमीनों को छीना गया है, हमारे मदरसे छीने गए, हमारे कब्रिस्तान छीना गया हमसे। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार एक सेकुलर नेता है, उन्होंने कभी भी कम्युनलिज्म का साथ नहीं दिया है। ठीक है, ना राशन मिल रहा है। राशन किसको मिल रहा है? अमीरों को मिल रहा है। जो विधायक जी के पास चमचे बड़े हैं। कोई भी हमारा नीतीश कुमार के जो भी हमारे नेता हैं, अगर वो टोपी पहन लेते हैं और चादर चढ़ा देते हैं तो क्या इससे आपको पता नहीं चलता है कि वो अल्पसंख्यक को सम्मान देने का मैसेज दे रहे हैं? हम लोग मतलब जाएं और नोटा पे बटन दबा दें? अल्पसंख्यक का गला घोटने का काम नीतीश कुमार की है। आप इतने दिनों से सरकार चला रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी कम से कम दे सकते हैं गोपालगंज को। इन्होंने हमारा ये कुछ नहीं है यहाँ के अस्पतालों में, सिर्फ नाम के अस्पताल है, ना डॉक्टर है। यहाँ पे जाइएगा तो कुत्ते वहाँ बैठे रहते हैं जहाँ पे डॉक्टर लोग बैठते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं द नेशन फर्स्ट। इस वक्त सासा मूसा में है और सासा मूसा में लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं चुनावी मुद्दे, समस्याएं और जो लोगों की डिमांड है या क्या काम हुआ, क्या बाकी रह गया, ये सारी चीजें। अब हमारे साथ 3 लोग मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप बीएसपी से हैं, पहले नाम क्या है आपका? मुन्ना खान। मुन्ना खान जी। तो बीएसपी में किस पोस्ट पे हैं? कार्यकर्ता हैं या किसी पोस्ट पे हैं? नहीं, जिला उपाध्यक्ष। जिला उपाध्यक्ष, ठीक है। तो आप ही से शुरू करते हैं कि क्या कहेंगे यहाँ सासा मूसा में या पूरे कुचायकोट की बात कर ले तो जनता कितनी खुश है या काम हुआ नहीं हुआ? विधायक जी का क्या मतलब माहौल इधर जो है निर्विरोध जीत जाते हैं ऐसा कहा जाता है, क्या कहेंगे? निर्विरोध जीतने का ये कहानी नहीं है। कहानी ये है कि कोई यहाँ पे मजबूती से लड़ाई लड़ता नहीं है। ठीक है। और हमारे जो प्रत्याशी हैं बलराम सिंह, जो कि जनसुराज में तीन सालों से मेहनत कर रहे थे, उनको पार्टी ने टिकट ना दिया। हम लोगों ने पार्टी में टिकट उनको देने का काम किया। सबको अल्पसंख्यक का वोट चाहिए, पर अल्पसंख्यक को किसी को टिकट नहीं चाहिए। हमने बरौली से राजूलक राजू को टिकट दिया, कुचाय को ये गोपालगंज से साधु यादव को दिया। हम सबको जाति समीकरण जो चलता है, हमारी पार्टी सब किसी को टिकट देती है। यहाँ पे क्या है, आपको महागठबंधन में है कि सिर्फ अल्पसंख्यक का वोट चाहिए, पर अल्पसंख्यक को टिकट नहीं चाहिए। आप देख लीजिए कितने लोगों को इन्होंने टिकट दिया है। गिन चुन के 4 से 5 आदमी को टिकट दिया। 243 सीटों में 4 से 5 लोग। वोट सबका चाहिए। हमारी यहाँ पे भागीदारी 25% की है, हमको टिकट 5 मिल रहा है। तो बताइए क्या मतलब हुआ? कोई मतलब है? हम लोग मतलब जाएं और नोटा पे बटन दबा दें, यही कर सकते हैं। आप ये शिकायत रहती है बिहार में अल्पसंख्यकों की, मुसलमानों की, जिनकी आबादी जो है करीब 18% जो है आते हैं और इनके टिकट में जो परसेंटेज हो जाते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम मिलते हैं टिकट। तो इस वजह से नाराजगी रहती है। आप सोशल एक्टिविस्ट बताते हैं खुद को, क्या समस्याएं हैं इधर की और किन चीजों से लोग परेशान हैं और आपने क्या कुछ किया है, इसके बारे में बताएं। आप 15 साल पहले का बिहार देखिए और आज का बिहार देखिए। एक समय हम लोग मोबाइल चार्ज करने के लिए इसी सासा मूसा में 5 रुपया और 10 रुपया पर मोबाइल चार्ज करने के लिए पैसा देते थे। ये रोड नहीं था। और नीतीश कुमार आए तो उन्होंने एजुकेशन, रोड, हॉस्पिटलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, पहले पटना जाने में 5 घंटा लगता था, अब पटना जाने में 2 घंटा 2.5 घंटा लगता है। कुछ लोगों की शिकायत है कि यहाँ ट्रेन के स्टॉप जो है नहीं है, पटना जाने के लिए फिर थावे जाना पड़ता है ट्रेन पकड़ने या इस तरीके के। सिवान नहीं ना जाना पड़ता है, थावे ही तो जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में इलाज सही से नहीं हो पा रही, ये सारी दिक्कत जो है लोगों ने मैं गया था कुचायकोट हॉस्पिटल में, वहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल है, सब लोग सक्षम है, सब लोग अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं। आप बताइए कौन जाता है म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में? अगर सरकारी बेहतर हो तो लोगों को प्राइवेट जाना ही नहीं पड़ेगा। अगर वही मैं बोल रही हूँ, सक्षम है सब लोग इलाज कराने में, इनके कहने का मतलब है तो सारा हॉस्पिटल बंद कर दिया जाए। फिर चलाने का क्या मतलब बनता है? सरकार है तो सरकार की सुविधा। उन्होंने हमारा ये कुछ नहीं है यहाँ के अस्पतालों में, सिर्फ नाम के अस्पताल है, ना डॉक्टर है। यहाँ पे जाइएगा तो कुत्ते वहाँ बैठे रहते हैं जहाँ पे डॉक्टर लोग बैठते हैं। क्या आपके 25 साल में आपके नेता ने किया है? कहा कि अल्पसंख्यक, आपने बोला था कि अभी अल्पसंख्यक वोट चाहिए, लेकिन अल्पसंख्यक को हक नहीं देना है। संख्या है अल्पसंख्यकों की, पर जितनी संख्या है उस लेवल से उन्हें टिकट नहीं मिलता, हक नहीं मिलता, इस वजह से नाराज रहते हैं लोग। मैडम, जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों को सम्मान देने का काम किया है। हमने देखा है
ये 15 साल से जो सरकार आई है, बात अभी हॉस्पिटल पे जा रही थी। हॉस्पिटल पे है तो मुद्दा कुछ घुमा रहे हैं जो हॉस्पिटल है वहाँ पे आप जाइए, देखिए एकदम नीट एंड क्लीन है। आप। फर्स्ट एड की सुविधा बहुत अच्छी है और वहाँ पे जो मेडिसिन अवेलेबल है और कोई भी एमआरआई और सीटी स्कैन म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल से नहीं कराता, उनको संतुष्टि नहीं होती। ये शुरू से हमारा हालात लचर चला आ रहा है। ये पब्लिक का कहीं ना कहीं कमी है, पब्लिक का कमी है, ये पब्लिक का कमी बता अभी बोले हैं मैम ये कि अल्पसंख्यकों के लिए नीतीश कुमार ने बहुत किया है। अल्पसंख्यक का गला घोटने का काम नीतीश कुमार किए हैं। जो वक्फ बिल अमेंडमेंट आया था, वक्फ बिल में हमारे खिलाफ उन्होंने वोट किया है। हमारी वक्फ की जमीनों को छीना गया है, हमारे मदरसे छीने गए, हमारे कब्रिस्तान छीना गया हमसे। ये बात करते हैं लॉलीपॉप, छोटा सा लॉलीपॉप दे करके पूरा हमारा समुदाय हमसे ले लिया जा रहा है। मैडम हम कहाँ जाएंगे? मैडम हमारी अपनी जमीन थी। ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ये महज जो हमारे शीर्ष जो ऊपर होते हैं, जिनको हम गुरु कहते हैं, उन लोगों के द्वारा भूमि अधिग्रहण किया गया है, उन लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। वो लोग अपना सिक्का चलाते हैं। उसको देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है, जो मुस्लिम जिनको कहते हैं, जो मतलब सेकुलर मुस्लिम है, उनको इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये सेकुलर मुस्लिम को प्रभाव नहीं पड़ता नहीं, है। तो प्रभाव किसको? तो ये जो जिन्हें प्रभाव पड़ रहा है वो कट्टर है। महागठबंधन के लोगों को ये मुद्दा है। अच्छा। महागठबंधन के लोग शुरू से ही आरोप लगाते हैं और आज जिस तरह से महागठबंधन में मुसलमानों के साथ जो बर्ताव हुआ है, नेताओं के रुदन का जो ये दौर चला है कि हमें टिकट नहीं मिला, सबसे घातक तो महागठबंधन और राजद के लोग हैं। अच्छा, हमें इनको बोल एक सवाल करिए, एक का जवाब लीजिए। ये बोले हैं कि हम लोग जैसे कि महागठबंधन का मुद्दा है और वैसे लोग वक्त बिल का मतलब विरोध कर रहे हैं जो ऊपर शीर्ष लोग दबा के बैठे हैं। इनको पता नहीं है, जो गवर्नमेंट एड मदरसा है, मदरसे में प्रबंध समिति का गठन होता है। पहले होता था गठन प्रबंध समिति का, तो गांव कस्बे के लोग उसी समुदाय के लोग रहते थे। अब अगर प्रबंध समिति का गठन हो रहा है तो 2000 नियमावली जो निकला 2014-16 का, उसमें नियमावली में साफ बोला जा रहा है कि एक सरकारी कोई रहेंगे, दूसरा कोई जब रहेगा तो किसी समुदाय से हो, और कोई रहेगा तो फिर हमारा बात कहाँ रखेगा? तो आप नहीं चाहते कि सरकार का किसी भी तरीके हम से चाहते हैं कि हमारी जमीनें हैं, हमारा इदारा है। महिलाओं को भी रखा गया है, इस बात की भी खुशी है। कहाँ महिलाएं जो मैडम ऐसा कोई अभी तक जमीन पर ऐसा कोई लिस्ट नहीं आया है कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। अभी मैं देख रहा हूँ सभी मदरसों का हाल, सभी में वहाँ के जो लोकल लोग हैं वही चला रहे हैं और कोई हस्तक्षेप सरकार का नहीं है। ये सब अवैध बातें हैं। महागठबंधन के लोग जो है इसी तरह से आरोप लगाते हैं। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार एक सेकुलर नेता है, उन्होंने कभी भी कम्युनलिज्म का साथ नहीं दिया है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। वो बिल्कुल मैडम इन्हीं के नेता है गिरिराज सिंह। इनका बयान आया है कि मुसलमान नमक हराम है, वोट दे इंडिया को इनका वोट नहीं चाहिए। तो क्यों ये मुसलमानों के पीछे पड़े हैं? क्यों इनको अल्पसंख्यक का वोट चाहिए? अल्पसंख्यक को कितनी भागीदारी दे, कितने टिकट दिए इनकी सरकार, कितनी टिकट दी आप पूछ सकती हैं। एक तो मान लीजिए भाजपा दी नहीं है, एनडीए में कितना मिला? 1 से 2 सीट मिला है। पर देखिए ये सवाल जब हम करते हैं तो वो कहते हैं कि वो एनडीए गठबंधन है और उसमें कौन नेता क्या कर रहा है हम उसकी जिम्मेदारी नहीं ऐसा नहीं है ना। नीतीश कुमार और जेडीयू अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं, नीतीश कुमार ही जिम्मेदारी लेंगे ना। मैडम एक बात बताइए, जब से बिहार सरकार में नीतीश कुमार आए हैं, नीतीश कुमार जब से प्रदेश के मुखिया रहे, एक भी ऐसे जेडीयू का नेता का बयान हमको दिखा दीजिए जिन्होंने एंटी मुस्लिम विरोधी भाषण दिया हो। वो भी जेडीयू में सहयोगी दल दे रहे हैं ना, सहयोगी दल दे रहे हैं ना। मैडम एक सेकंड, जेडीयू में रहने के दौरान कौन से जेडीयू नेता ने एंटी मुस्लिम स्लोगन या एंटी स्लोगन भाषण दिया है? आप एक भी चैनल पे दिखा दीजिए। मैं जेडीयू की बात करना, नीतीश कुमार की बात करना आज से बंद कर दूंगा। फिर गिरिराज सिंह को बर्खास्त कीजिए आप लोग। गिरिराज सिंह भाजपा के हैं, तो नीतीश कुमार उनको नहीं गठबंधन तोड़ लीजिए। ये शीर्ष नेताओं का मामला है। गिरिराज सिंह, नीतीश कुमार, गिरिराज सिंह के फैसले का और उनके सजेशन का, उनके एडवाइस का वो भरोसे नहीं है। नीतीश कुमार सेल्फ है। आपने देखा था कुछ दिन पहले टिकट वितरण में किस तरह से नीतीश कुमार ने सारे नेताओं का पूरा बंद कर दिया था, उनका उठना बैठना।
ऐसा लग रहा था गठबंधन टूट जाएगा। नीतीश कुमार जब तक है तब तक बिहार में शराब चालू होगा, ना बिहार लेकिन में गली गली में तो शराब मिल ही रहा है, हर जगह मिल रहा है। लोग नशे में मुझे दिख रहे हैं हर जगह। तो दिख रहे हैं, तो पीने वालों को क्या आप रोक सकती हैं क्या? सरकार रोके ना भाई, पुलिस रोके, जितना काहे लिए सरकार है? किस बात का शराबबंदी है जब शराब गली गली बिक रहा है तो? जेल भरने से आज भी शराब बिक रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। आपकी जो प्रशासन है वो लापरवाही कर रही है, शराब खुद बचवा रही है। अपराध जो अपराध होने वाला है वो अपराध होगा। ये क्या लॉजिक है जो होने वाला है? सरकार विफल है। ये तो ऐसा है कि जो घटना घटने वाली हो तो होते रहेगा, तो फिर सरकार और प्रशासन क्राइम को गवर्नमेंट नहीं रोकती है, क्राइम को प्रशासन रोकती है। और प्रशासन किसके कंट्रोल में है? 15 साल पहले आप थाने में नहीं जाते थे, थाना 5 दिन बाद आती थी। आप 15 साल की कहानी क्यों सुना रहे हैं? आप 15 साल से क्या काम किए हैं? पहले से सिस्टम जो है प्रशासनिक बहुत बेहतरीन हो गया है। आप देखिए, फोन करिए तुरंत आपको यहाँ थाना आ जाता है, पुलिस आ जाता है। पहले से लफड़ा कम हो गया है। पहले भट्टी शराब में कितना लफड़ा होता था, किस तरह से भट्टी शराब में लोग छूट चाकूबाजी करते थे। महाजंगल राज कह रहे हैं नीतीश महिलाएं कुमार आज कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं। एक भी शराबी आपको रोड पे नहीं दिखेगा। बेचने से पीने से क्या होगा, जो धंधा बना लिए हैं। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जेडीयू ने और नीतीश कुमार के आने से बिहार चेंज सेकुलर बिहार नो, ये 100% क्लियर है। आप देख सकती हैं। आप हमसे 10 एग्जाम्पल बोल रहे हैं बार बार की सेकुलर का बात बोले नीतीश कुमार जी का, तो ठीक है सेकुलर है, हम मानते हैं। लेकिन उनका जो गठबंधन है वो मुस्लिम जो है वो विरोधी पार्टियां हैं, हम उनके साथ नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर गठबंधन है तो एक साथ एक सुर में न बोला जा रहा है। और गिरिराज सिंह कल होके कहते हैं कि हमको नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए, तो यहाँ तो गिरिराज सिंह लड़ नहीं रहे हैं, कुछ आए कोर्ट से अलायंस है जदयू और भाजपा का। तो यहाँ जो है गिरिराज सिंह के बयान से प्रभावित जो यहाँ के उम्मीदवार है वो होंगे। पर यहाँ के विधायक तो कहते हैं कि हम भेदभाव नहीं करते किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से। नहीं करते हैं, उन्होंने कहा कि हमने एसी लगवाया तो मंदिर मस्जिद दोनों में लगवाया है, हम तो भेदभाव नहीं करते। ये बात सही है। पहले उन्होंने माधवालाल के मजार पर चादर चढ़ाने का काम किया है। आप देखिए कोई महागठबंधन का नेता जो गया हो मस्जिद में मजार पे, बात करने से अपना मुद्दा भड़काने से नहीं होता। महागठबंधन शुरू से मुद्दा भड़काता। जब उन्होंने रोड शो किया तो पहले माधवालाल पे चादर चढ़ाकर स्टार्ट किया और वो अच्छा, हम समझ गए। एक आरोप महागठबंधन पर आरोप ये जरूर लगते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल करते हैं, ये मुसलमानों को सिर्फ डराते हैं। जब हक की बात आती है तो महागठबंधन सबसे पीछे नजर आता है। हम अभी कह रहे हैं कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, पार्टी का छोड़ दीजिए, पार्टी से हम लोग की नाराजगी है, लेकिन पर्सनल व्यक्ति अच्छे हैं, यहाँ के लिए काम किए हैं, सारे समुदाय के लिए काम किए, मुसलमानों के लिए भी किए, उनका बात अलग है। हम बस विरोध कर रहे हैं, चाहे हम नाराज हैं तो हम उनके ऊपर पार्टी से नाराज है, उनसे नाराज नहीं है। और ये बात है कि राजद जो है मुसलमानों का ठगने का पूरा काम किया है। अब मुसलमान अभी ठगा रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि भाजपा से अलायंस है, भाजपा को हम वोट देंगे नहीं। मेरे पास तो कोई विकल्प ही नहीं है, इसलिए मजबूरी में हम जा रहे हैं महागठबंधन की तरफ। तो क्यों बीएसपी के उम्मीदवार हैं ही, अब तो जनसुराज तीसरे मोर्चे पे है ही, तो इन लोगों पर भरोसा नहीं है आप लोग को? देखिए बीएसपी का रहा बात और जनसुराज का रहा बात, तो अभी यहाँ मजबूत स्थिति में नहीं है। दोनों ही नहीं। हाँ, तो वोट देने का मतलब हो गया कि वोट हमारा वेस्ट हो गया। तो नोटा पे भी तो वोट देते ही हैं लोग। हाँ, बहुत सारे अल्पसंख्यक हैं जो नोटा पे, तो आप नोटा पे वोट गिरा सकते हैं, ऐसी थोड़ी है आपको जबरदस्ती किया गया है। अगर आपको जनसुराज पे नहीं देना है, एनडीए नहीं देना है, तो आप नोटा पे गिराइए। नहीं तो हमारे पार्टी को आप बीएसपी को वोट कीजिए। तीसरी मोर्चे है ना बीएसपी, प्रचार करने लगे कि आप हमारी पार्टी को वोट कीजिए। कि हम चादर चढ़ाने के लिए वोट नहीं करते हैं। मैडम, अगर कोई भी हमारा नीतीश कुमार के जो भी हमारे नेता हैं, अगर वो टोपी पहन लेते हैं और चादर चढ़ा देते हैं, तो क्या इससे आपको पता नहीं चलता है कि वो अल्पसंख्यक को सम्मान देने का मैसेज दे रहे हैं? क्या ये कम है? बताएं। सिर्फ चादर चढ़ा देने से हमारी वक्फ की जमीन को वापस कर देंगे। वक्फ की जमीन कहीं नहीं किस तरह से बात कर रहे हैं? वक्फ की जमीन हमारी सुरक्षित है।
एकदम सुरक्षित नहीं है वक्त की जमीन, वक्त उस पर की बिल जमीन आ सुरक्षित चुका है। और जब तक नीतीश कुमार रहेंगे हाँ। अल्पसंख्यक को सम्मान मिलता रहेगा, अल्पसंख्यक को कुछ भी नहीं होने वाला है। भारी नाराजगी हो गई है वक्फ की जमीन को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार ने क्यों समर्थन दिया, यही नाराजगी है। हाँ, बस हम लोग का यही है कि नीतीश कुमार जी काहे समर्थन दिए, हम्म, वो साइलेंट रहते हैं हम्म, क्योंकि मुसलमान उनको हरदम भर भर के झोली भर भर के वोट देते आया है। हम्म, ये कुचायकोट विधानसभा की बात नहीं है, पूरे बिहार की बात है। हम्म, बहुत सारा अल्पसंख्यक लोग हैं जो जदयू में है, मजबूती के साथ खड़े हैं। हम्म, थोड़ी बहुत नाराजगी हम लोगों की है, हम्म, और नाराजगी जो है नीतीश कुमार जी से है। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनका है कि वो विकास किए हैं, हम्म, अब बहुत ज्यादा विकास किया है। कुछ कुछ चीजें जो छूटी हुई है, जो हमको लगता है कि अब अगली बार वो करेंगे, उनके लिए मुद्दा उनको बताया जाएगा, लेकिन बेहतर कर रहे हैं। अब देखिए जनता मालिक है, किसको देती है, किसको जिताती अच्छा, है। अब चलिए काफी राजनीति की बात होगी, मेरे को ये जानना है कि यहाँ लोग बता रहे रेलवे का दिक्कत है, कुछ स्टॉप का, सड़कों की दिक्कत है और स्कूल अस्पताल की भी दिक्कत है। तो उन सब चीजों में क्या मतलब आप लोग तो जानते तो होंगे ही, भले विधायक जी के काम में है लेकिन जानते तो होंगे ही। हम लोग रेलवे के लिए आज 2-3 महीना पहले हम्म, एक आंदोलन हम लोग किए थे, एक शांति जो है मार्च हम लोग निकाले थे सासा मुसा बाजार में। तो ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट तक गया था। अभी आप देखिए कि थावे से एक ट्रेन जो आनंद विहार के लिए शुरू हो गई, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द सासा मुसा में 2-3 एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज होगा। और ये बात हम लोग मुद्दा उठा दिए, ये बात उनके द्वारा लिख कर दे दिया गया है, और बहुत जल्द सासा मुसा में ट्रेन स्टॉपेज होगा, और जिससे कि बाजार के और अन्य जगह जितने आसपास लोग हैं सबको आराम होगा। स्कूल कॉलेज की क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ पे स्कूल कॉलेज की बहुत बड़ी समस्या है। सबको यूनिवर्सिटी के लिए छपरा जाना पड़ता है। एक यूनिवर्सिटी गोपालगंज में नहीं है, तो कुचायकोट क्या, गोपालगंज में यूनिवर्सिटी नहीं है। आप इतने दिनों से सरकार चला रहे हैं, एक तो यूनिवर्सिटी कम से कम दे सकते हैं गोपालगंज को, एक मेडिकल कॉलेज तो दे सकते हैं। आप पूर्णिया को देते हैं, नालंदा को देते हैं, गोपालगंज सारण में देने में आपको क्या दिक्कत है? एक सारण में आपको मेडिकल कॉलेज नहीं है। आप ही बताइए, है मेडिकल कॉलेज? 25 साल से आप राज कर रहे हैं, पता चले कि शिक्षा का पूरा शिक्षा ध्वस्त है। इन्होंने जीविका दीदी पे काम किया है, इन्होंने खाने पे काम किया है, इन्होंने शिक्षा पे काम नहीं किया। अस्पतालों की हालत आप देख सकती हैं। यहाँ के डॉक्टर सोए रहते हैं अपने घर पे, हाजिरी यहाँ के वो प्यून भरता है उनका। यहाँ अस्पतालों का एकदम बुरा हाल है, शिक्षा का बुरा हाल है। रोडों का कुछ रोडें सही हैं, जो मेन रोडें हैं, जितनी निकल रही हैं रोडें, उनसे ब्रांचें ये सारी खराब हैं। आप देख सकते, ये सिर्फ बताने वाली बातें हैं कि ये सही हो गया, ये अच्छा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी कमा रहा है, अपना खा रहा है, किसी को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। ठीक है ना, राशन मिल रहा है। राशन किसको मिल रहा है? अमीरों को मिल रहा है। जो विधायक जी के पास चमचे बड़े हैं, जो मुखिया नहीं जी, मिल रहा, क्या कहाँ मिल रहा है गरीब? आप गरीब के पास जाइए ना, उसको रोटी खाने के लिए नहीं है। तो यहाँ के तो यहाँ के 90% लोग ही विधायक जी के फेवर में है। बताइए, तो अब उन 90% लोगों को नहीं है। लोग, मतलब जनता नहीं है फेवर में, कौन है ये फिर? चमचे फेवर में है। हाँ। ये चमचे फेवर में है। अगर लोगों के पास अगर पहुंचती है सुविधाएं, तो लोग विधायक जी को सपोर्ट करेंगे, पर लोगों के पास वो सुविधाएं नहीं पहुंचती हैं। ये चमचे ही सब ऊपर ऊपर ले लेते हैं, जितनी ये है। राशन देखिए, राशन का बात है तो विधायक जी के अंडर में नहीं आता है। मैडम, दूसरी बात, द मिड डे मील जब नीतीश कुमार की सरकार आई, तो स्कूल में भोजन, बच्चों को भोजन देने का काम हुआ। उससे पहले चरवाहा स्कूल हुआ करते थे। आप जो बात बोल रहे हैं इस तरह, आप जो पढ़े हैं मिड डे मील में पढ़े हैं क्या? मिड डे मील में नहीं आप पढ़े। ही जैसे लोग तो मिड डे मील को बर्बाद कर रहे हैं। आप ही जैसे लोग, आप जैसे लोग जो है ना, आप लोग जैसे लोग हैं मिड डे मील बात कर रहे हैं। आप कहाँ तक पढ़े हैं? आप एमटेक हैं? जो बीपीएल, सुनिए ना, आप कहाँ से पढ़े हैं? चलिए मान लीजिए यही ना पढ़े हैं, उसी चरवाहे विद्यालय पढ़ कर एमटेक हो गए, और आज बात करते हैं कि विफल था मिड डे मील की बात। जो बीपीएल में लड़के हैं, ये बोल रहे क्राइम बढ़ेगा। ये मैडम एक बात बोले हैं, क्राइम होगा। क्राइम को कौन रोक सकता है? इनकी सरकार क्राइम नहीं रोक सकती है। छोड़ के हम लोग भाग जाए लोग। ये बोले महिलाएं सुरक्षित है, आए दिन महिलाओं पे केस हो रहा है, रेप हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? आप नहीं देख रही हैं? जाके आप देखिए। ये बोल रहे हैं कि इनकी सरकार सक्षम है। कहाँ सक्षम है? विफल है आपकी सरकार। कुछ दिन पहले सासा मुसा में एक बलात्कार हुआ था। प्रशासन ने विथिन 24 आवर अपराधियों का इनकाउंटर किया। पहले भी ऐसा होता था। शिल्पी गौतम होता था पहले, पटना में शिल्पी गौतम होता था। हाँ, आप समझिए, पटना में शिल्पी गौतम होता था। गेस्ट हाउस में उठा के लेके चला जाया जाता था लड़कियों को। साथ में नेताओं का हत्या हो जाता था, युवा नेताओं का। आज भी होता है क्या?
24 आवर प्रशासन द्वारा हाँ, ये एक्शन देखिए। लिया जा रहा है। हम्म, पूरे लोग सुरक्षित है। पहले आप गाड़ी से रात में नहीं जा सकते थे। सिवान जाने पर आपको गाड़ी गोपालगंज रखना पड़ता था और बस से जाना पड़ता था। क्या आज भी ऐसा है? बताइए अब क्या कहेंगे इस पे। देखिए, कहने का मतलब है कि माहौल बदलेगा। आज 70 साल पहले काठ गाड़ी थी, तो ये बोलेंगे कि मेरी सरकार आपकी क्या कर रही है। अब आप बोलेंगे कि हम लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुए कि लॉ नहीं एंड पहले ऑर्डर पहले से 5% बेहतर हुए, इतने बेहतर नहीं हुए। इनको 25 साल से क्या मैडम, last and the होम fast, आप समय बहुत कम लॉ एंड है। ऑर्डर अपने पास रखी हैं हाँ। और उसके बाद से कोई विफल है आपका? आप मैडम, चेक कीजिए। मैडम, आप जेलों में 1200 कैदी दारू के बंद है, 200 कैदी अगर मुजरिम है तो 1200 कैदी दारू के। क्या है आपका? विफल ही है सरकार ना। दारू पे तो आप पैसा वेस्ट कर रहे हैं। रेवेन्यू जो है सरकार के, मतलब बिहार सरकार बस कहाँ आ रही है? दारू बंद करके जो रेवेन्यू का हमारा पैसा आना चाहिए वो तो आप बंद करके रखे हैं। ठीक है मैडम, लास्ट एंड द फास्ट अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर, रिस्ट्रिक्शन एंड स्ट्रिक्शन सब में आगे है। और अकॉर्डिंग टू पॉलिटिक्स, अगर मैं कभी फ्यूचर में पॉलिटिक्स की बात करूंगा तो हमारे पहले पसंदीदा नीतीश कुमार होंगे। क्योंकि जब होश संभाला तो कुछ भी नहीं थे। गोपालगंज से सांसा मूसा आने में 1 घंटा लगते थे, अब 15 मिनट लगते हैं। इतना बताने के लिए काफी है। धन्यवाद। हालांकि यहाँ के इश्यूज जो है वो थोड़े बहुत इश्यूज हैं, लेकिन वो विधायक से समस्या नहीं है। लोगों का यही कहना है कि वो लॉ एंड ऑर्डर और वहाँ पटना से समस्या है, नीतीश कुमार से समस्या है, पार्टी से समस्या है। बाकी विधायक जी तो ठीक है, विधायक जी तो काम कर रहे हैं। यानी इससे समझ आता है कि मतलब यहाँ के लोग जो है विधायक चुन रहे हैं। पार्टी विधायक जो है किसे चेहरा बनाती है या जीतता कौन है ये बाद में होता है। लोग यहाँ के जो है अपने विधायक चुनते हैं और विधायक जो है लंबे समय से एक ही शख्स है, वो पप्पू पांडे हैं। और ये लगातार जो है यहाँ पर चले आ रहे हैं और बार बार यहाँ की जनता कहती है कि उनके टक्कर में कोई है ही नहीं। हालांकि कोशिश तो हमेशा होती रहती है। बहरहाल इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अच्छा, एक चीज और बतानी थी कि ये जो वीडियो हमने रिकॉर्ड की, ये जिस दुकान में आप मेरे पीछे बैग देख पा रहे होंगे, तो ये JBH है, जबरदस्त बैग हाउस। ठीक, और ये उसके CEO है विशाल कुमार है। तो ये कहाँ पे है, लोकेशन क्या है एग्जैक्ट? यह हमारा लोकेशन है सांसा मूसा पूर्वी स्टेशन रोड, जस्ट चिड़ाकुटी मिल के सामने है। हाँ जी। तो बढ़िया, ये बैग वैग बनाते हैं। अगर आप लोगों को सासाराम के आसपास या सासाराम बोल जाती हूँ मैं, सासा मूसा के आसपास है, गोपालगंज के तरफ है और बढ़िया एक बैग चाहिए तो यहाँ जरूर एक बार विजिट करें।